रहे थे। इश्क़े सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, इश्क़े सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। अब जो बंदा गौसे पाक को जानता ना, हाथ उठा करके सुभान अल्लाह। अगली बात मेरे पीर गौस पाक की है कि इश्क़े सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। और हमसे होशियार रहें ये सारे ज़माने वाले, हमसे होशियार रहें ये सारे ज़माने वाले कि गौस के कुत्ते हैं मगर शेरों को निगल जाते हैं। हमसे होशियार रहें ये सारे ज़माने वाले, गौस के कुत्ते हैं मगर शेरों को निगल जाते हैं। अब आइए एक और ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ नूर मोहम्मद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने बेहतरीन अंदाज में हम लोगों को जो है अपना खिताब सुनाएं। और आइए आप लोग भी हज़रत का इस्तकबाल नारा से कर लें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मिंबर नूर पर जलवा फरमा उलमा इकराम, बिलखुसूस हाफिज आफ्ताब साहब क़िबला और मुबल्लिग दावत इस्लामी हाफिज कमरुद्दीन साहब क़िबला और दिगर उलमा किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुज़ुर्गाने दीन, तमाम सामईन, हाज़िरीन नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वज़-ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरत जाएं ना, बैठ जाएं, लाइट कुछ ही देर में आ जाएगी। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, वो क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मोहतरम सामईन, आज का हमारा यहाँ जमा होना उर्स मुबारक की तकरीब में हम सब यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का यहाँ जमा होना और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये महफिल सजाना और उर्स की तकरीब करना, ये सब अमाल सालिहा करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
हम यहाँ जिस मकसद के लिए आए हैं और उस मुबारक के इस हसीन मौके पर हम यहाँ जमा हुए हैं, हजरत मियाँ ईसा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के उस मुबारक पर हम यहाँ जमा हुए हैं। आप इन्हीं की सीरत उठा के देख लें कि इन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी। उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारा यहाँ जमा होना, एक अल्लाह वाले के उर्स मुबारक पर यहाँ जमा होना, ये बहुत सआदत की बात है। और शायर कहता है, जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, और उस महफिल में बैठने वाला बंदा बड़ा खुश नसीब होता है। हम खुश नसीब हैं कि इस महफिल, पाक महफिल में यहाँ बैठे हैं। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा को अपना उन्वान बनाया है, रब तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों का दामन पकड़ लो, सच्चों के साथ हो जाओ। मैं सिर्फ आयत मुक़द्दसा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह पर बोलूंगा कि ईमान वालों अल्लाह से डरो। मोमिन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मोमिन के पास कुछ हो या ना हो, दो चीजें होना बहुत जरूरी है, खौफे खुदा और इश्क़े मुस्तफा। जिसके पास ये है, ये समझ लो सब चीज है उसके पास। क्यों? क्योंकि जिसके पास खौफे खुदा है वो हर गुनाह से बचता रहेगा, और जिसके पास इश्क़े मुस्तफा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत उसके दिल में है, तो वो तमाम बुराइयों से बचता रहेगा। तो इसीलिए एक मुसलमान को, एक ईमान वाले को अल्लाह पाक का खौफ होना ये बहुत जरूरी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा शअरा जसदुल अब्दी मिन खश्यतिल्लाहि तआला तहातत अन्हु ज़ुनूबुहु कमा यतहातु शजरतु बरक़हा। जो बंदा खौफ इलाही से कांप जाता है, अल्लाह के खौफ से डरता है, उसके गुनाह उसके बदन से ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्त को हिलाने से उसके पत्ते झड़ जाते हैं। तो इसीलिए खौफे खुदा होना बहुत जरूरी है। अगर खौफे खुदा है तो सब चीज है, अगर खौफे खुदा है तो वो तमाम बुराइयों से बचता हुआ नजर आएगा। बात बात पर झूठ बोलना, किसी की गीबत करना, चुगली करना, फिल्में ड्रामे देखना, गाने बाजे सुनना, हमारे लिए ये सब चीजें आम हो चुकी हैं। लेकिन जिसके पास खौफे खुदा होगा तो वो इन सब बुराइयों से बचता हुआ नजर आएगा। तो हम सबको चाहिए कि सबसे पहले हमारे अंदर खौफे खुदा होना जरूरी है। बनी इसराइल में एक शख्स था, एक वक्त ऐसा आया कि वहां से एक काफिले का गुजरना हुआ। काफिला गुजर रहा था तो उस शख्स की खूबसूरत हुस्नो जमाल वाला था, उसकी काफिले को उसने देखा, और काफिले में एक औरत को देखा जो बहुत हुस्नो जमाल वाली, हसीनो जमील है, और वो उसको अपना दिल दे बैठा। और वो काफिला चलता जा रहा था और वो शख्स जो था वो भी उसके पीछे हो लिया।
अब वो चलते चलते रात का वक्त हुआ, उस काफिले ने पड़ाव डाला तो वो शख्स वो छुप के बैठा रहा। जब अंधेरा हुआ तो वो उसी औरत के पास गया और कहा कि मैं तेरा दीवाना हो गया हूं, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है, अब मैं तेरा होना चाहता हूं, तू मेरी हो जा। लेकिन उसने कहा अच्छा ठीक है, जाकर चक्कर लगाओ और काफिले वालों को देखो सो गए हैं कि नहीं सोए। अब वो शख्स गया और उसने जाकर देखा क्या कि वो सब सो गए। अब आकर उसने कहा कि सब सो गए हैं। तो वो उस औरत ने, वो खौफे खुदा वाली थी, अल्लाह पाक से डरने वाली थी, उसने क्या कहा कि सब सो गए हैं। उस औरत ने कहा अच्छा सब सो गए हैं, तो उस मालिक हकीकी के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिसने तुझे पैदा करके इस जहान में भेजा है? क्या वो भी सो गया है? क्या उसको भी नींद आ गई है? कहा नहीं। और जो आशिक हुआ था उस लड़की का, उसने कहा नहीं, वो नहीं सोया, सीना तुम वाला ना उसे नींद आती है, ना उसे ऊँघ आती है, ना वो कभी सोता है, वो हर चीज देख रहा है, उसको कभी नींद नहीं आती है। तो वो खौफे खुदा से कांपने लगा, उसके दिल में डर बैठ गया जो उस औरत ने बात कही थी। अब उसके दिल में डर आ गया और वो कांपने लगा और उसने अपना वापसी का रास्ता लिया। अब जब वो दुनिया से गया तो किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा मा पागल अल्लाह बिक, क्या मामला पेश आया, रब ताला ने तेरा क्या मामला किया? उस शख्स ने कहा अल्लाह पाक ने मेरे सारे गुनाहों को बख्श दिया और मुझे जन्नत में ठिकाना दे दिया। का वजह क्या थी? तुम तो गुनाहगार थे, सियाकार थे, जन्नत कैसे मिल गई? उसने कहा था तो मैं गुनहगार, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मेरे अंदर खौफे खुदा आ गया, अल्लाह पाक का मेरे अंदर डर आ गया और मैं अल्लाह ताला से डरने लगा, तो रब ताला को ये मेरी अदा पसंद आ गई और अल्लाह पाक ने मेरे सारे गुनाहों को बख्श दिया और मुझे जन्नत का ठिकाना दे दिया। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने दिलों में, अपने अंदर खौफे खुदा पैदा करें, अल्लाह पाक का अपने अंदर डर पैदा करें और अपने बुजुर्गान दीन की सीरत को पढ़े कि उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। आज हमारा यहाँ जमा होना, इस उर्स मुबारक की तकरीब करना, महफिल करना, यहां हम सब जमा हुए हैं तो मकसद एक है कि ये अल्लाह वाले थे। अगर हम अल्लाह वालों का दामन पकड़ लें और यकीन करें ये अल्लाह वाले दुनिया ही दुनिया में नहीं, इंशाअल्लाह क़यामत में जो है हमारे आगे आगे चलेंगे। तो हम सबको चाहिए क्या? इनकी सीरत को पढ़ें और उस पर अमल करें और अपने अंदर खौफे खुदा पैदा करें और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क और मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह हम तमाम गुनाहों से बचते हुए नजर आएंगे। अल्लाह पाक हम सबको आमाले सालिहा करने, तमाम गुनाहों से बचने और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे उलमा किराम मौजूद हैं, मेरे बाद अभी आपको एक से एक खिताब सुनने हैं। अल्लाह पाक हम सबको उर्स मुबारक की तकरीब में शामिल होने और इस महफिल को हमने जो सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।